हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा था डैट वाज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और डायनामिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और जिसके अंदर पहले जो वीडियो है उसके अंदर हमने कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है उसको अंडरस्टैंड किया था। सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और जिसके अंदर हमने इंडिविजुअल और इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसको काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आज लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है इसके मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं। फोर्थ वीडियो जो है थोड़े दिनों के अंदर वो भी अवेलेबल हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म होगा इसके जो रिटन नोट्स हैं वो आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसको मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी जो है शेयर करती हूँ, उसको मैं एजुकेशन पेज पे भी शेयर करूँगी, उसको मैं अपना ग्रुप जो है लेट्स क्रैक द नेट उसके अंदर भी शेयर करूँगी, तो आप लोग वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। और उसी तरह क्या है कि कोशिश रहेगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मैं फोर्थ जो लास्ट वीडियो कंक्लूडिंग डालूं उसके अंदर मैं उसका लिंक भी जो है शेयर कर दूं। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। नेट कॉमर्स, नेट मैनेजमेंट, नेट लेबर वेलफेयर, और उसी तरह ये सिविल सर्विसेज के अंदर भी जो है सेकेंड जो मेन एग्ज़ाम है उसके अंदर भी काफ़ी ये जो है रेलेवेंट है। तो अब हम देखते हैं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल लेवल पे होती है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इंट्रा इंडिविजुअल, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट और इंटर इंडिविजुअल इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। देखो, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, हमारे अपने ग्रुप के साथ भी हो सकती है, दूसरे के ग्रुप के साथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट थी वो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसके मन के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये रोल की क्लैरिटी नहीं होती, गोल की जो गोल का कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ अपने इंडिविजुअल गोल को मैच नहीं कर पाते। तो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होती है वो इस वजह से होती है। और जब हम कुछ चीज़ों के बारे में डिसाइड नहीं कर पाते, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है हम सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट जब व्यक्ति के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है दैट इज कॉल्ड इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो उसको काउंसिल करे ताकि वो इस जो अपने अंदर से जो लड़ाई है उससे वो मुक्त हो सके। और उसी तरह प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया था, और आज हम यहाँ पे करते हैं ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले तो ग्रुप क्या होता है, देखो ग्रुप होता है कि जैसे मान लो एक टीम ग्रुप जो है कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पर्सन जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और यहाँ पे उनका रोल जो है, नॉर्म्स जो है, वैल्यू सिस्टम जो होता है प्रॉपरली वेल डिफाइंड होता है। अब देखो, ग्रुप के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं, ग्रुप का जो रोल है, जो ग्रुप की एक्सपेक्टेशन है, वो उसके मेंबर के बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करती है। साथ के साथ जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट जो है पड़ता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है जो ग्रुप के मेंबर्स के अंदर होता है, और एक इंटर ग्रुप, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। देखो, यहाँ पे इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होती है जैसे ग्रुप के मेंबर्स के अंदर ही जो है कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो इशू होता है उनके अंदर जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके डिफरेंसेस होते हैं, वहाँ पे उनका कंसेंसस नहीं होता। और ये सिचुएशन 3 वे से हो सकती है। जब ग्रुप जो है एक यूनिक प्रॉब्लम फेस करता है तो सबका अलग अलग सोल्यूशन होता है।
तो वहाँ पे उनकी कंसेंसस नहीं होती। या बेसिकली क्या होता है कि व्हेन न्यू वैल्यूज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द सोशल इन्वायरमेंट इनटू द ग्रुप, जैसे कोई न्यू मेंबर आता है या कोई न्यू वैल्यू जो होती है वो ग्रुप के अंदर एंटर करती है। या कई बार ऐसे भी होता है कि हम एक ग्रुप के मेंबर हैं बट हमें किसी और जो है जो कमेटी है उसके अंदर भी डाला जाता है। तो जो एक्स्ट्रा ग्रुप रोल होता है वो हमारे जो ग्रुप के साथ जो रोल होता है, इंट्रा ग्रुप जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके साथ मैच नहीं करता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डाइवर्जेंस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रुप के मेंबर के अंदर जो है मतभेद जो है हो जाता है। अब देखो ये जो बेसिकली इंट्रा जो ये जो ग्रुप के मेंबर्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है दूसरे ग्रुप्स के भी मेंबर्स होते हैं जिनके अलग अलग पर्पस होते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम जो है सीरियस नेचर की है तो कई बार ग्रुप जो होता है काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर या दो ग्रुप्स के अंदर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटर ग्रुप राइवलरी जो है रूप ले लेती है। और कई बार जो कॉजेज होते हैं वो बिल्कुल इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की तरह ही जो रीज़न होते हैं। तो यहाँ पे आई जस्ट हाईलाइट द रीज़न। पर्सनल डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो सिमिलर बैकग्राउंड से नहीं आते, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स होती हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड की वजह से क्या होता है कि उनके आपस में जो व्यूज़ हैं वो मैच नहीं करते। और कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन भी जो होती है उसकी भी स्केर्सिटी होती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और कई बार क्या होता है कि रोल की भी इनकम्पैटिबिलिटी होती है। और कई बार क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर भी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी जो प्रेशर होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो है उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं कि इंट्रा ग्रुप जो है विद इन द ग्रुप मेंबर्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, मतभेद होता है। इंटर ग्रुप जो होता है जैसे दो ग्रुप्स हैं, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट होती है और जिसको हम इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और यहाँ पे कई बार क्या होता है कि देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि डिसीजन लेना है तो डिसीजन के अंदर क्या होता है कि ए और बी दोनों की रजामंदी चाहिए होती है, दोनों ने मिलकर डिसीजन लेना होता है। बट एक ही ग्रुप डिसीजन ले लेता है, वो कहता है हमने दूसरे को क्यों लूं। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे गोल्स डिफरेंट होते हैं तो जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि जैसे व्यू पॉइंट जो होते हैं डिफरेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट लोग हैं उनका डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होता है और उसी तरह जो रियलिटी है उसके बारे में जो लोगों की परसेप्शन होती है, नज़रिया होता है, वो भी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी फैक्टर्स जो इंटर ग्रुप, एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट होती है। जॉइंट डिसीजन मेकिंग, देखो यहाँ पे जॉइंट डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, शेयर करने होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो प्रोडक्शन, फिनांस, मार्केटिंग, एचआरएम सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो कई इश्यूज ऐसे होते हैं जहाँ पे जॉइंट डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। और उसी तरह जैसे देखो ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं कि वो डिमांड जो है लोग कंज्यूमर की परसेप्शन के बारे में बताएं, कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताएं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे उनका कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, तो वो कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ज़रूरत होती है वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट जो रीज़न है दैट इज द जॉइंट डिसीजन मेकिंग। और उसी तरह जो सेकंड है दैट इज द डिफरेंस इन गोल्स। अब देखो जो ग्रुप्स के अंदर जैसे अलग अलग ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो अपने ऑब्जेक्टिव जो है ड्राइव करते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फिनांस डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे उनके जो गोल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब जैसे प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट जो होता है वो क्वालिटी के ऊपर, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसका जो फोकस होता है कि एक्सपेरिमेंट करो, खर्चा हो जाता है कोई बात नहीं है, यूनिकनेस होनी चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो कॉस्ट को ज़्यादा मद्देनज़र नहीं रखते। तो कई बार क्या होता है कि जो गोल्स होते हैं उसके अंदर जो है डिफरेंस होता है
और इंटर ग्रुप के अंदर भी क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से, डिफरेंट एजुकेशनल, डिफरेंट ट्रेनिंग, डिफरेंट इन्वायरमेंट से आते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके सोचने का जो नज़रिया होता है वो डिफरेंट होता है। और उसी तरह क्या होता है कि प्रॉब्लम इन रिलेटिंग डिपार्टमेंट गोल विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने गोल्स होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही होती है, ऑर्गेनाइजेशन गोल से वो ड्राइव होते हैं, बट हम डिपार्टमेंट गोल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ अलाइनमेंट नहीं कर पाते। और कई बार क्या होता है कि ग्रुप की आपस में किस तरह की बातचीत होती है, क्या वो ओपन कम्युनिकेशन करते हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ जो है मतलब उनकी एक दूसरे के साथ किस तरह का हार्मोनियस रिलेशन है या खराब रिलेशन है, तो जिसकी वजह से भी क्या होता है कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। और उसी तरह देखो, जो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होती है, डिफरेंस इन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कि जैसे एक चीज़ है उसको हम डिफरेंट एंगल से सोचते हैं, तो उनके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंस होता है। क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका व्यू पॉइंट होता है कि क्वालिटी को, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है उनको नहीं हमने करना, तो उनकी परसेप्शन जो होती है डिफरेंट होती है। क्योंकि ये जो डिफरेंस इन व्यू पॉइंट आता है ये डिफरेंट बैकग्राउंड की वजह से आता है, और कई बार सफिशेंट इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ग्रुप के दूसरे ग्रुप के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है। कई बार क्या होता है कि ग्रुप के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती या वो कम इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो इसकी वजह से भी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और कई बार देखो क्या होता है कि जो हमारा रोल है वो हमें क्लियर नहीं होता, जो हमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता होता कि ये एक्ट हमारे डोमेन में आता है या नहीं आता है। तो ग्रुप कहता है कि आप अपना डोमेन जो है जुरिस्डिक्शन जो है क्रॉस कर रहे हो, तो जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। डिफरेंस इन वर्क ओरिएंटेशन भी हो सकता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप जो है डिफर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको होता है कि मैंने रिसर्च करनी है, तो वो ज़्यादातर जो है इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर, खर्चे के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते। उनको होता है कि हमने उनका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, वो रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो प्रिसीजन, एक्यूरेसी, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा फ्रेम आउट करता है। और उसी तरह हर बंदे के जो है गोल जो होते हैं एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, गोल्स के अंदर वेरिएशंस होती हैं। और कई बार क्या होता है कि जो इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन होती हैं, क्योंकि हर बंदे की जो इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन जो होती है वो भी वेरी करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों में आपस में जो है मतभेद होता है। क्योंकि बेसिकली जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो वहाँ पे ज़्यादातर जो काम होता है इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर सारे काम जो होता है फॉर्मल तरीके से होते हैं, सिस्टमेटिक मैनर के अंदर होता है। और उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे एक ग्रुप को बोनस मिल जाता है ज़्यादा तो दूसरे ग्रुप को नहीं मिल पाता, या एक ग्रुप को ज़्यादा जो है इंकरेज किया जाता है, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है कि जब कुछ लोगों को फेवर किया जाता है तो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है। देखो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया ये ऑर्गेनाइजेशन के विद इन होती है। इंट्रा इंडिविजुअल हो गया, इंटरपर्सनल हो गया, इंट्रा ग्रुप हो गया, इंटर ग्रुप हो गया, ये एक ही सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे मैं इसका हेडिंग भी ठीक कर देती हूँ, इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ए का बी के साथ। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, जैसे बायर और सेलर की, या सप्लायर की ऑर्गेनाइजेशन, या यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन जो है रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन की है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देखा कि इस तरह की जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो व्हाट आर दी कॉजेज जिसकी वजह से क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है। कम्युनिकेशन भी हो सकती है। देखो कई बार क्या होता है कि चाहे ये इंटरपर्सनल है, चाहे ये इंट्रा ग्रुप है, चाहे ये इंटर ग्रुप है, या
कई बार इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रॉपरली शेयर नहीं की जाती, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कई बार बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है या बहुत ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, या फिल्टरिंग होता है कि कुछ पार्ट जो है दूसरे डिपार्टमेंट को दिया जाता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर जो है डिपेंड करता है। और कई बार क्या होता है, सिमेंटिक इंटरप्रिटेशन जो होती है, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से होते हैं, तो जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। और कम्युनिकेशन के अंदर जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही है जिसकी वजह से क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकती है, कि जैसे हम कुछ और कह रहे हैं बट वो मिसकम्युनिकेट हो रही है। और उसी तरह बिहेवियरल एस्पेक्ट, जिसके अंदर हमारा सोचने का प्रोसेस क्या है, इमोशनल लेवल क्या है, फीलिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है कॉन्फ्लिक्ट को उत्पन्न करती हैं। जैसे लोगों का परसेप्शन वैल्यू, क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट फैमिली सेटअप होता है, या डिफरेंट स्टेट से आते हैं, या डिफरेंट कल्चर से आते हैं। और कई बार क्या होता है कि हर बंदे के अपने अपने डिफरेंस, अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। और कई बार क्या होता है कि देखो, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो इंडिविजुअल गोल्स हैं, उसके अंदर भी अलाइनमेंट नहीं होती। स्ट्रक्चरल बेसिकली क्या है कि जितना बड़ा साइज होता है उतनी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है, उतना ही कोऑर्डिनेशन जो होता है, लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, बट वो हारमोनियस रिलेशन बिल्ड नहीं होते, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है, कि जब एक डिपार्टमेंट को राइट टाइम पे चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, रिसोर्सेज भी कॉमन होते हैं, तो कौन रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। तो गोल डिफरेंस भी जो है, हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने गोल्स होते हैं, कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास अथॉरिटी होगी। तो कई बार क्या होता है कि स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी पे आ जाती है कि मेरा स्टेटस हायर है। और उसी तरह कई बार ये होता है कि जुरिस्डिक्शनल, जब रोल की क्लैरिटी के कौन से डिपेन के अंदर तेरा डिमेन, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, तो वो कहेगा कि तू प्रोडक्शन का हेड है, तो तू प्रोडक्शन वालों को कह सकता है, मुझे नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बिलोंग करता हूँ। तो इस तरह की स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी जो है उत्पन्न होती है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। देखो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से उत्पन्न होती है कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और हम उसको असेस नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ हम सेलेक्ट करें। और कई बार लोगों की परसेप्शन, वैल्यू, गोल्स के अंदर डिफरेंस होता है। और देखो, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। ये नहीं है कि आज कुछ हुआ तो उससे कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है उत्पन्न होती है। और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या है कि दूसरी पार्टी परसीव करे कि हाँ भी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करती है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कि जैसे सुपीरियर और उसके जो सबॉर्डिनेट है उसके अंदर कोई मतभेद है, वो लेवल की वजह से होता है। हॉरिजॉन्टल होता है कि जो सेम लेवल के होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का हेड है, मार्केटिंग का हेड है, या पर्सन के बीच में भी हो सकता है, ग्रुप्स के अंदर भी हो सकता है, बट लेवल सेम होता है। लाइन एंड स्टाफ के अंदर, लाइन जिसने एग्जीक्यूट करना है, दूसरा बंदा जो उसको एडवाइस कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं ले रहा, उसको लगता है कि मैं बेटर गाइड कर रहा हूँ, बट ये काम नहीं कर रहा। तो कई बार रोल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि लोगों को अपने रोल की क्लैरिटी नहीं होती, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है रोल की एम्बिग्विटी होती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो है एग्जिस्ट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो नेक्स्ट वीडियो है वो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्फ्लिक्ट को हमने किस तरह से मैनेज करना है, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा, इसके जो नोट्स हैं वो gargshashi.com पे मैं शेयर कर दूंगी। और इसी तरह मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम जो पेज है उस पर भी शेयर हो जाएंगे, और इसी तरह ही मेरा जो ग्रुप है लेट्स क्रैक द नेट, उसमें भी शेयर हो जाएंगे, और एजुकेशन पेज के अंदर भी उसको आपका लिंक मिल जाएगा।